नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी। केपी न्यूज 24/7 की ओर से सभी देशवासियों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। जामिया मिलिया, ऑक्सफैम इंडिया समेत 12,000 से ज्यादा एनजीओ का FCRA लाइसेंस निरस्त, नहीं ले सकेंगे विदेशी चंदा। हिमाचल के ऊना में निर्माणाधीन सचिवालय में बड़ा हादसा, मार्बल पत्थर उतारते समय 7 मजदूर दबे, 2 की हुई मौत। बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती का विपक्ष पार्टियों पर निशाना, बोली जनसभाओं में जनता का पैसा पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। नोएडा में अब जल्द बनेगा हेलीपोर्ट, 43 करोड़ की आएगी लागत। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी का FCRA लाइसेंस रिन्यू नहीं किए जाने के बाद देश भर में करीब 12,000 से ज्यादा गैर सरकारी संगठनों का FCRA लाइसेंस शुक्रवार यानी 31 दिसंबर 2021 को समाप्त हो गया। गृह मंत्रालय ने शनिवार सुबह कहा कि 6,000 से ज्यादा एनजीओ में से अधिकांश ने लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया था। विदेशों से दान एवं चंदा प्राप्त करने के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA के तहत स्वयंसेवी संगठनों को लाइसेंस लेना पड़ता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने अपने चुनावी वादे में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया है। इसके अलावा किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त मिलेगी। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर हादसे में मरने वाले साइकिल सवारों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की थी। पार्टी ने ट्वीट कर कहा था, साइकिल से चलने वालों की एक्सीडेंट में मौत होने पर SP सरकार 5 लाख रुपए का मुआवजा देगी। हिमाचल के ऊना मुख्यालय में निर्माणाधीन सचिवालय में शनिवार को एक बड़ा हादसा हो गया है। दरअसल ट्रक से मार्बल उतारते समय 7 लोग पत्थर के नीचे दब गए। इसके बाद सभी घायलों को सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने लोगों को मृत घोषित कर दिया। वहीं 5 मजदूरों की हालत गंभीर है। जानकारी के मुताबिक यह सभी प्रवासी मजदूर है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती के अब तक मैदान में न उतरने को लेकर विपक्षी दलों के कटाक्ष पर जवाब देते हुए बसपा प्रमुख ने शनिवार को कहा कि चुनाव से पहले जो जनसभाएं की जा रही हैं, वह जनता के पैसे और सरकारी कर्मचारियों की भीड़ के बूते की जा रही है। उन्होंने कहा कि बसपा की कार्यशैली और चुनाव के तौर तरीके अलग है और हम किसी दूसरे पार्टी की नकल नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता के लोगों को ठंड में जो गर्मी चढ़ी है वह सरकार के और गरीब के खजाने की गर्मी है, और कहा कि हमारी पार्टी गरीबों मजलूमों की पार्टी है, दूसरी पार्टियों की तरह धन्ना सेठों पूंजीपातियों की पार्टी नहीं है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नमस्कार, आदाब। मैं फिरोज खान कर्नाटका और देश भर के सभी लोगों को मेरी तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। इस खुशी के अवसर पर मैं 2 पंक्तियां कहना चाहता हूं। भुला दो सारे वो दुख भरे पल, अब बसा लो वो आने वाला नया कल। अब मुस्कुराना जो आए नया पल, आ रहा है नए साल का नया पल। नए साल के जश्न में भूल ना जाना, सरकार के नियमों का पालन करना, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। वंस अगेन विश यू ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। बीत गया पुराना साल, अब नया साल आ गया है। नया साल नई उम्मीदों की नई सौगात लाया है।
नए साल के नए दिनों को आओ नया त्योहार बनाएं, हंसकर गाकर इनको हम खुशियों का उपहार बनाएं। इस नए साल का हर दिन खूबसूरत और खुशियों भरा हो और आप सभी का हर एक अधूरा ख्वाब इस वर्ष पूरा हो। इस नए साल में आपकी हर मुराद पूरी हो, कामयाबी कदम चूमे और नाकामी से दूरी हो। खुदा करे कि नया साल सभी को रास आए, गम अनजाने में भी न किसी के पास आए। गुजरे हुए साल में हर एक को गमों से बस रोना था, अब आया है ओमिक्रॉन, पिछले वर्ष कोरोना था। उदास लम्हों की दिल में न कोई याद रखना, अपने लबों पर शिकवा और ना फरियाद रखना। कोरोना नियमों का देखो सब पालन करके अपना और अपनों के जीवन को आबाद रखना। इसी आवेदन के साथ दुआ है कि नया वर्ष सुख शांति और खुशियाँ लाए। आप सभी को केपी न्यूज़ 24x7 की ओर से नए साल 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि जहां कोविड-19 का ओमिक्रॉन वेरिएंट कम गंभीर बीमारी का कारण हो सकता है, वहीं इससे संक्रमित बड़ी संख्या का एक छोटा प्रतिशत भी बहुत अधिक है और स्वास्थ्य प्रणालियों को प्रभावित कर सकता है। शीर्ष वैज्ञानिक ने कहा, अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इनमें ज्यादातर वैसे लोग हैं जिन्होंने टीका नहीं लगाया है। हालांकि ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीज के गंभीर होने का खतरा संभवतः कम है, फिर भी इसे नए वेरिएंट से प्रभावित बड़ी संख्या का एक छोटा प्रतिशत भी बहुत अधिक है और स्वास्थ्य प्रणालियों को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि ओमिक्रॉन के मामले अभी भी भारत में अस्पतालों पर दबाव डाल सकते हैं, क्योंकि वृद्धि बहुत तेज होने वाली है और बहुत से लोग बीमार होने जा रहे हैं। इसके साथ ही उनके हवाला से कहा, ओमिक्रॉन के मामलों को लेकर मरीजों का बोझ अस्पतालों से हटकर ओपीडी और आईसीयू से लेकर घर आधारित देखभाल पर बोझ बढ़ेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित सेक्टर 151 ए में हेलीपोर्ट बनाने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने तैयारी तेज कर दी है। प्राधिकरण ने हेलीपोर्ट के लिए ग्लोबल टेंडर जारी कर दिया है। 31 जनवरी को प्री बिड बैठक की जाएगी और 31 मार्च को तकनीकी बिड खोली जाएगी, जिसके बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। वही टेंडर जीतने वाली कंपनी अगले 30 साल तक इसका संचालन करेगी। बता दें कि हेलीपोर्ट का निर्माण पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर किया जाएगा। काम शुरू होने पर करीब 1 साल में यह बनकर तैयार हो जाएगी। यहाँ पर एक साथ 6 हेलीकॉप्टर खड़े हो सकेंगे। इसके अलावा हेलीकॉप्टर के मरम्मत की भी सुविधा होगी। जरूरत पड़ने पर यहाँ से एयर एम्बुलेंस का भी प्रयोग कर सकेंगे। केंद्र सरकार की मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति की ओर से पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के महाप्रबंधन और 1983 बैच के सीनियर IRSEE अधिकारी विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन और CEO पद पर नियुक्त किया गया है। महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी की नियुक्ति वर्तमान चेयरमैन व CEO सुनीत शर्मा की जगह पर की गई है। यह नियुक्ति 1 जनवरी 2022 से 30 जून 2022 के लिए 6 माह हेतु की गई है। कमेटी ने उनकी नियुक्ति को 31 दिसंबर 2022 तक विस्तार देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने नए साल की बधाई अनोखे अंदाज में दी और बीते साल 2021 की एक खूबसूरत तस्वीर को शेयर करते हुए सकारात्मक संदेश दिया। उन्होंने ट्विटर पर साल 2021 की अपनी सबसे प्रिय तस्वीर शेयर की। इस पिक्चर में ठेले पर एक अटैची रखी हुई है और उस पर एक बच्चा बैठकर पढ़ाई कर रहा है। आनंद महिंद्रा ने ट्वीट करते हुए कहा कि यह मेरी इस साल की सबसे फेवरेट फोटो है।
मुझे नहीं पता है कि इस फोटो को किसने क्लिक किया है और मैं इसके फोटोग्राफर को नहीं जानता हूं, लेकिन यह तस्वीर मेरे इनबॉक्स में थी। आनंद महिंद्रा ने आगे लिखा कि यह तस्वीर उम्मीद, कड़ी मेहनत और आशा को बयां करती हैं, जो हमारे जीवन का मूल है, जिसके लिए हम जीते हैं। फिर से सभी को खुशियों भरे नए साल की बधाई। हॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस बेटी व्हाइट का निधन हो गया है। वह 99 साल की थी। पिछले 60 सालों से उन्होंने टीवी को मुख्य आधार बनाया। बेटी व्हाइट ने अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत द गोल्डन गर्ल और द मेरी टाइलर मूर शो से की थी। टीवी के इतिहास में वह सबसे ज्यादा काम करने वाली एक्ट्रेस रही है। उनके निधन के बाद से हॉलीवुड में शोक है। उनके निधन पर दुख जताते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट कर शोक जताया है। भारत में एक बार फिर कोरोना वायरस लोगों के लिए सिर दर्द बढ़ा रहा है। पिछले 3 दिन से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कई लोग इसको कोरोना की तीसरी लहर बता रहे हैं। ऐसे में लोगों के मन में एक बार फिर से डर देखने को मिल रहा है। मनोरंजन जगत में कई सेलेब्स कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और इन दिनों क्वारंटीन में हैं। रोज बढ़ते मामलों के बीच बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लोगों को सुरक्षित रहने के साथ मदद के लिए बेहिचक फोन करने के लिए कहा है। सोनू सूद ने कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर के बीच लोगों की कैसे मदद की, ये किसी से छिपा नहीं है। लोगों की दवा को लेकर मदद हो या कोरोना के कारण बर्बाद हुए परिवार की मदद, जिस शख्स ने सोनू सूद से मदद की गुहार लगाई उन्होंने दी। अब तीसरी लहर की आहट जैसे ही सुनाई दी, उन्होंने ट्वीट कर लोगों को सुरक्षित रहने का एक आदेश दिया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। जामिया मिलिया, ऑक्सफैम इंडिया समेत 12,000 से ज्यादा एनजीओ का FCRA लाइसेंस निरस्त, नहीं ले सकेंगे विदेशी चंदा। हिमाचल के ऊना में निर्माणाधीन सचिवालय में बड़ा हादसा, मार्बल पत्थर उतारते समय 7 मजदूर दबे, 2 की हुई मौत। बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती का विपक्ष पार्टियों पर निशाना, बोली जनसभाओं में जनता का पैसा पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। नोएडा में अब जल्द बनेगा हेलीपोर्ट, 43 करोड़ की आएगी लागत। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।